तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे इंडियन एयरफोर्स के जितने लाल हैं। मुझे लगता है कि ईश्वर तो है कहीं, और मुझे लगता है उसकी ही आधार पे एक बड़ी खुशखबरी आप सबके सामने आ गई है। नंबर ऑफ वैकेंसीज को लेके बड़ा संशय चल रहा था बच्चों को, एक्शन वाई को मिला के सर कितनी वैकेंसी होगी, तो भाई ये 2671 वैकेंसी पहुंच गई। तो बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन जितने स्टैंड बाई कैंडिडेट से 100% सबको कॉल कर लिया गया है। तो एक बार फिर से बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन, सबके डेट्स आ चुकी हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। कहते हैं बच्चा आपने बहुत मेहनत की थी, आई कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग। बेटा आपने ईमानदारी से रिटर्न पे मेहनत की, फिर आपने प्रॉपर फिजिकल निकाला, GDSRT में बढ़िया किया, मेडिकल का प्रोसेस डन हुआ। अब उसके बाद यार नाम स्टैंड बाई में आता है बच्चा, तो कष्ट तो होता है, और दिल से मैं उस दर्द को महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि आप लगातार जुड़े रहते हैं मेरे साथ और हर इमोशन शेयर होता है बच्चा, तो वो महसूस होता है कहीं ना कहीं। बट मैं कहना चाहता हूँ कि दुनिया में ईश्वर कहीं है, और प्रक्रिया में अब चीज़ें बेहतर हो रही हैं। मुझे लगता है कि ये बेहतर होने की शुरुआत हो चुकी है, और मैं बच्चों को एक बड़ी स्ट्रांग और बात पे आश्वस्त करना चाहता हूँ। वैकेंसी तो चलिए जो नंबर आप 2671 मैंने आपको बता दिए तो है ही, बट एक सबसे बड़ी बात यह है बेटा कि बहुत जल्द खुशखबरी आपके सामने होगी मैक्सिमम परमानेंसी को लेकर के। तो यार एयरफोर्स ने एक बार फिर से बाउंस बैक किया है, एंड उस अपडेट को चलिए तेजी के साथ देख लेते हैं। और बिल्कुल जो है आपको पूरी शिद्दत के साथ बेटा जो है तैयारी में लग जाना है। जो बच्चे इस बार रिटन एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, जिनका 35 कट ऑफ है, मैंने उनको क्लियरली मेंशन कर दिया। बेटा आप भी बैठ के इंतजार मत करो मेरे लाल, फटाफट आकर के बिल्कुल अपनी तैयारी में लग जाओ यार, क्योंकि अब श्योर शॉर्ट सक्सेस की ओर आप लोग बढ़ने लगे हैं। तो आज उसी का एक बड़ा एग्जाम्पल देखने को मिला है कि जो बच्चे अब हमारे ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हैं, जैसे कि पहली डेट फाइनल थी कि 24, 25, 26, 27 में बच्चों की ज्वाइनिंग हो रही थी। स्टैंड बाई वालों को लेकर बच्चा बड़ा प्रश्न कर रहा था कि सर एक्स में जो सर इतना नंबर आप स्टैंड बाई है, सर होगा कि नहीं होगा। वाकई में चमत्कार हुआ, मैं तो इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। वाई ग्रुप में बच्चे पूछ रहे थे, 100% मैं कह सकता हूं कि अब कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो PSL लिस्ट में आया हुआ है और इधर उसका नाम ना हो। एग्जैक्टली उन सबका नाम है जिनका पूरी तरह से सारा प्रोसेस क्लियर था। तो अब स्टैंड बाई में एक भी नाम नहीं है, मैं कह देना चाहता हूं। जो स्टैंड बाई के नाम थे वो सारे के सारे जो है आपके प्रॉपर ढंग से क्लियर हो चुके हैं। तो आइए देख लेते हैं एक बार अपडेट्स को प्रॉपर ढंग। अनाउंसमेंट सेक्शन को जैसे ही क्लिक करते हैं आप, बिल्कुल ये आपके सामने लिस्ट आ जाती है, जिसमें अग्निवीर जो है वायु मेन साइंस सब्जेक्ट हो गया, अग्निवीर विमेन साइंस सब्जेक्ट हो गया, अग्निवीर आपका वायु जो है अदर देन साइंस मेन एंड विमेन हो गया। आप इसको क्लिक कर लेते हैं। सबसे पहले चलो साइंस सब्जेक्ट में मेन देख लेते हैं। रिवाइज लिस्ट इसकी हम जब यहाँ देखने जाते हैं बच्चा, तो बिल्कुल ये जबरदस्त आ गया। फिर से वही रिवाइज्ड इनरोलमेंट लिस्ट, ध्यान रखिएगा रिवाइज्ड इनरोलमेंट लिस्ट। कैंडिडेट कॉल्ड फॉर द इनरोलमेंट फॉर द अग्निवीर वायु इनटेक 1/23 अग्निवीर साइंस सब्जेक्ट के जो कैंडिडेट हैं। इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट सेम इंस्ट्रक्शन तो वही है पूरे के पूरे, सारा प्रोसेस जो मैंने इससे पहले वाला बताया था। मेन जो चीज़ है वो समझना है कि आपके सामने वो लिस्ट आ चुकी है, और ज़बरदस्त ग्रोथ मैं कहूँगा कि अलग अलग डेट भी आ गए। जितने बच्चे मुझे लगता है कि स्टैंड बाई में दिख रहे थे अब वो मेन की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। क्रमशः 24, 25, 26, 27 जैसे जैसे बच्चों को डेट मिली है, उन डेट्स पे बच्चों की ज्वाइनिंग यहाँ लगातार हो रही है। और सबसे खुशी की बात जो सबसे बड़ी है कि यहाँ पे आप देखिए, मतलब टोटल नंबर हम लोग देखें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिली हैं। 1800 जो है इतने बच्चों को मेन लिस्ट में ला दिया गया, 1894, वाकई में कमाल हो गया। बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन। और जो एक डर आप में चल रहा था अब सबको बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो एक बार जोश भरिए अपने अंदर पूरा का पूरा, और फटाफट बैग पैक करना शुरू करिए तेजी के साथ ज्वाइनिंग के लिए। और डिटेल इन्फॉर्मेशन और कुछ के स्टडी करके मैं आपसे जरूर डिस्कस करूंगा। वहीं फीमेल की बात कर लें तो 100% एक बार फिर से जितने भी गर्ल्स कैंडिडेट थे उनमें भी बच्चियाँ थोड़ी चिंतित थी, तो जिनके सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स रह गए तो उनकी भी संख्या बढ़ा दी गई, जिनके क्लियर हो गए थे। तो 47, मतलब पहले तो 40 किए थे बट टोटल 5 पेंडिंग दिखा रहा था, बढ़ के 7 और कर दिया 47 कैंडिडेट्स को। तो ये एक चमत्कार है, मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसा अमूमन इंडियन एयरफोर्स में इतना बड़ा परिवर्तन तो देखने को कभी नहीं मिला था। तो ये देखने को मिला है। बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन आप सबको बच्चा। अब साथ ही साथ फटाफट अभी तक नहीं देखा है तो जाके चेक करो लिस्ट में नाम, हो फटाफट पैकिंग तैयारी कर दो। वाई ग्रुप में तो बिल्कुल कमाल ही हो गया जी, पूरा प्रॉपर तरीके से जो है हम लोग देखते आ रहे थे। अगर वाई ग्रुप का ध्यान से देखने की कोशिश करें, सबके क्रमशः वही डेट है 24, 25, 26, 27 जैसे जिसका ज्वाइनिंग का है। इसकी हम बात कर लेते हैं तो टोटल 606 कैंडिडेट। यार मुझे लगता है कि मतलब ये होता है रियल रिजल्ट। तो सबका बिल्कुल यहाँ पे भी कंफर्मेशन हो गया है। और वाई ग्रुप का जो क्रमशः ज्वाइनिंग डेट्स हैं वो ज़्यादातर जो है 27 को ही शिफ्ट हुई हैं। 27 में ही कैंडिडेट्स जितने वाई ग्रुप वाले हैं अदर देन साइंस वाले वो ज्वाइन करेंगे। वहीं विमेंस की बात करें तो 124 कैंडिडेट, मतलब पूरा का पूरा 100% मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कि 100% बच्चियों का जितना PSL में नाम आया था हमारे सामने, वो एनरोलमेंट लिस्ट में भी नाम उनका क्या हो गया, पूरी तरह से क्लियर हो गया। तो कहीं से कहीं तक कोई डाउट नहीं है। आप बिल्कुल जाइए फटाफट बच्चा, बैग पैक करना शुरू करिए, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। बाकी इंस्ट्रक्शंस ऊपर मेंशन है, एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा जो भी चीज़ें हैं। बाकी एक बार डिटेल वीडियो और इस पर मैं बना दूंगा। फाइनली यही कहना चाहता हूँ कि आपका सपना पूरा हुआ, तो बहुत बहुत दिल से कंग्रेचुलेसन। बहुत खुशी है मुझे, क्योंकि ये एक ऐसा दर्द होता है जो महसूस होता है। एज ए कॉम्पिटिटर मैं ये चीज़ महसूस करता हूँ कि आप सारी स्टेज कर लें और एक पॉइंट पे आके ऐसा लगे कि सर
इन कारणों से, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की वजह से हम फाइनल नहीं हो रहे, तो कितना अंतरात्मा से दुख होता है। तो चलिए वो दुख खत्म होता है और फाइनली आप सबको मौका मिलता है। तो बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन दिल से एक बार। और बिल्कुल अब प्रोत्साहित करिए अपने जो भाई हैं जो एग्ज़ाम दिए हैं इस बार, वो भी आके अपने फेज़ 2 की तैयारी में ज़बरदस्त लगें, क्योंकि अगर आपने सच्ची निष्ठा से मेहनत की है तो उसका आउटपुट ज़रूर मिलता है, और ये चीज़ यहाँ देखने को मिल गई है। तो एक बार फिर से बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। बाकी किसी भी तरह के अपडेट इंक्वायरी के लिए कॉल कर सकते हैं 9696330033 पर। GDS-RT स्पेशल बैचेस शुरू हो गई, बच्चे तन मन धन से लग चुके हैं, तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है। आइए, लगिए, इस बार भी मिलके फोड़ेंगे और 100% सिलेक्शन दिला के सबको बेलगामी कर्नाटका का हिस्सा बनाएंगे। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।